हमारे पास एक छोटा सा मौका है कि हम अपनी जो बची कुची इज्जत भी है वो कल मुकाबले में बचा ले। क्योंकि मेरे को याद है कल रात को एक सवाल आया था भाई, एक भाई जुड़े थे, वो कहते हैं यार डर लग रहा है कल के लिए। मैंने कहा डर क्या लग रहा है, इंडिया क्या होगा, इस मैच को जीत नहीं सकता मैं मान रहा हूं, पर इंडिया यार इस विकेट पर बैटिंग तो अच्छी करेगा। अब जो होना था डर का काम तो वो तो हो गया पहले दिन, लेकिन हमें क्या पता यार अगले दिन तो और डरावनी होने वाली है। तो कहीं तीसरा दिन इंडियन क्रिकेट का और डरावना तो नहीं आने वाला, या फिर तीसरा दिन इंडियन क्रिकेट के लिए बची कुछ इज्जत समेट लेगा, आपको क्या लगता है? मतलब देखो रिजल्ट के लिहाज से देखोगे तो अभी भी हम मतलब आप साइड ये सारी चीज़ें साइड रख दो कि इंडिया ने अभी तक कैसा खेला है, तो आपको देखेगा कि तीनों रिजल्ट पॉसिबल है भाई। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने, अब ठीक है आप लीड ख़त्म करके, आपने कोलकाता टेस्ट में भी तो यही किया था, पहली इनिंग में लीड खाई थी, उसके बाद रन इतने बना दिए और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया, आप टेस्ट में जीत गए। बट वो पॉसिबिलिटी सबसे शायद आखिर में आएगी। अगर आप देखो तो आपके लिए ड्रॉ भी यहाँ पे एक मतलब कह सकते हैं कि वरदान टाइप का साबित होगा कि 2-0 आप होने से बच जाओगे। बट यार इंडिया अपने घर में टेस्ट मैच खेल रही है और हम बात कर रहे हैं कि ड्रॉ पे हम खुशी मना ले, और ये एक ट्रेंड सा हो गया है। पिछले कुछ वक्त में देखो बीजीटी का टेस्ट हमने बचाया, हमने सेलिब्रेट किया कि भाई टेस्ट हमने बचा लिया, ये हो गया वो हो गया, फॉलो ऑन बचा लिया, इस तरह की चीज़ें हुई ना। और आपने इंग्लैंड में भी वो चीज़ देखने को मिली कि तो हमारी क्या टेस्ट क्रिकेट इतनी नीचे गिरती जा रही है कि अब हम हार की बजाय या जीत की बजाय हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई हमने टेस्ट मैच बचा लिया, हार से खुद को बचा लिया। तो ये स्थिति आ गई है और ये चीज़ दिखाती है कि भाई टेस्ट क्रिकेट हमारी कहाँ पे अभी स्टैंड कर रही है। एक टाइम पे हमारा दबदबा हुआ करता था, घर में हमें कोई भी टीम आके हराने में मतलब उनके पसीने छूट जाते थे एक टेस्ट मैच, वो अब आके सीरीज़ भी जीत रहे हैं, क्लीन स्वीप भी कर रहे हैं और रगड़ के भी जा रहे हैं। तो ये चीज़ है, कंसर्न है भाई। आकाश मैं यही चीज कह रहा था कि देखो एक तो हमारा जो टाइटल है वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है कि जी क्या मतलब ऑप्टिमिस्टिक क्या है यार, वही है कि क्या ही अब मिलेगा इससे ज्यादा यार, एक जो अच्छा थोड़ा बहुत बचा सकते हो बचा लो, कि बच्चे कुछ इज्जत बच पाएगी। ये तीसरा दिन हमारी और इज्जत उतारने के लिए आ रहा है। मतलब पहले दिन तो हमारे कपड़े फटे, दूसरे दिन कपड़े खींचे गए, तीसरे दिन हमें कहीं नंगा करके मारा तो नहीं जाएगा भाई इस जगह पर। क्योंकि जो ये सिचुएशन है इस टाइम पर हमारी क्रिकेट की यार, कल एक भाई ने ट्वीट मतलब किया था या बोला था कमेंट किया था कि अब तो चौथा दिन होगा ना, मतलब हाँ वो 2 दिन तो हमारे वो उतर लो, हाँ। आज का दिन और कल मतलब चौथा दिन। मैं ये कह रहा हूँ कि एक दिन बॉलिंग का मान लो, बॉलिंग में हमारी धज्जियां उड़ी, दूसरे दिन बैटिंग में मान लो धज्जियां उड़ी, कल फिर से कहीं हमारी धज्जियां ही तो नहीं उड़ेगी, या जो है बची कुची थोड़ी बहुत इज्जत बचा लेंगे। नहीं जो आपने मेंशन भी करा है वो बहुत सारी चीजों में लेजेंड भी बैठता है। केवल आप रिजल्ट के तौर पर नहीं देख रहे हो भैया आप कि आप यहां से मैच निकाल दो, वो तो यार देखो कुछ हाईली ऑप्टिमिस्टिक चीजें आप दुआएं करते हैं, प्रे करते हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट, आप उनको 100 रन पर पैक कर दो, वैसा कुछ कर दो कि 2001 में भी हुआ है जब आपने ईडन गार्डन्स में इस तरह की चीजें करी। देखो वो वंस इन अ लाइफ टाइम चीजें होती हैं। यहां से मॉरल विक्ट्री क्या होगी एज ऑफ नाउ जो हम मान के चल भी रहे हैं कि यार आप रिजल्ट के तौर पर आपको होता है, अगर यहां से आपने इंग्लैंड में भी तो करा 2 दिन बैटिंग कर जब आपकी विकेटें गिर गई थी, वॉशिंगटन ने 100 करा, शुभमन ने, केएल ने, सबने सपोर्ट करा। तो कहने का मतलब वो है कि वहां पर भी आपने फाइट दिखाई। यहां पर फाइट दिखाना ही अपने क्रिकेट को आए, अब इज्जत की लड़ाई है, इट्स अबाउट कि यार अब आपने नहीं, कुछ नहीं, प्रूव मैं इस करना बात है। को नहीं मानता। मोरल विक्ट्री जैसी कोई चीज नहीं होती। मोरल विक्ट्री उन टीमों के लिए होती है जो 9वें 10वें की रैंकिंग पे होती है। अफगानिस्तान फाइट कर ले, बांग्लादेश फाइट कर ले, इंडिया यार घर में खेल रही है, इसमें मोरल विक्ट्री क्या कर लोगे? Situation आप अगर इस जरिया। टेस्ट मैच को जीत सकते हो तो जीतो, नहीं तो ये आपकी हार है। मोरल विक्ट्री जैसी कोई चीज नहीं है, हार हार होती है। Yes. मोरल विक्ट्री जैसी चीज गेम में कुछ नहीं होती। तो आपको या तो ये टेस्ट मैच जीतना है तो जीतना है, आपको एड़ी चोटी जैसे भी करके, मैं कह रहा हूं कि 2 सेशन में आउट करो। उन्होंने भी तो किया है ना 2 सेशन में आपको ऑल आउट। आप करो उनको, 10 विकेटें लो उनकी। आपके पास तो नामी गिरामी गेंदबाज भी है, बल्लेबाज भी उतना ही है, तो आप बनाओ फिर उसके बाद रन। क्यों नहीं बना सकते हो आप? यार मैं ये कह रहा हूँ कि इंग्लैंड ने भी 373-74 जितने भी थे वो चेज किए थे ना एक दिन में, तो आपके सामने भी 400 रन होंगे, ज्यादा से ज्यादा 500 होंगे। आप करो, कोशिश करो। मैं वही कह रहा हूं कि मतलब आप बची कुछ इज्जत का मतलब ये है कि देखो ड्रॉ भी यहां से एक इज्जत बचाने वाली चीज हो गई, पर ड्रॉ आपकी क्या मतलब, आप टेस्ट क्रिकेट ड्रॉ करने के लिए खेलते हो, आप सीरीज तो वैसे ही हारोगे। दूसरी चीज, आप जिस सिचुएशन में हो वो सिचुएशन में आप खुद से आए हो ना। अब देखो ये मैच ड्रॉ तो नहीं होगा, फैक्ट इसलिए है ड्रॉ किस लिए नहीं होगा। आप देखो
साउथ अफ्रीका इतना पागल नहीं कि कल पूरे दिन करके वो इंडिया को 600 प्लस का टारगेट देगा। कल साउथ अफ्रीका अगर पूरे दिन खेलेगा तो कम से कम 300 रन तो बनाएगा, 300 प्लस की लीड हो गई है, कम से कम 260-70 रन तो बनाएगा ना भाई, अगर पूरा दिन बैटिंग भी कर लेगा तो वो मतलब क्या कहेगा कि आप जाओ, मतलब मेरे को थोड़ा टाइम दे दो, मैं बैटिंग करके 600 प्लस का टारगेट दे रहा हूँ। इतना मूर्ख होगा नहीं। साउथ अफ्रीका आएगा कल को कहेगा कि यार एक काम करते हैं, मतलब गेम लेते हैं, थोड़ा सा हम खेलते हैं गेम, बिकॉज साउथ अफ्रीका को दिलेर बनना पड़ेगा यहाँ पर। अगर वो चाहते हैं कि हम सीरीज 1-0 से जीत कर जाएं तो फिर बात ही अलग है। देखो वो कहें, मैं वही कह रहा हूँ, अगर वो कहें कि हम खेलते हैं 2 सेशन, ऑलमोस्ट 2 सेशन हम उसके बाद दे देते हैं बैटिंग करने के 2 लिए। सेशन भी आप ज्यादा कह रहे हो। 2 सेशन में मैं कोई भी क्रिकेटिंग लॉजिक ये नहीं कहता कि इंडिया मैच जीतेगा। नहीं, सुनो मेरी बात तो सुनो। 2 सेशन में मैं थोड़ा ज्यादा, मैं कह रहा हूँ 2 सेशन से 10-15 ओवर पहले ये कहता है साउथ अफ्रीका कि हम 450 के आसपास का टारगेट देते हैं, 430-450 का, और हम अपने बॉलर को 4 सेशन तो दें एटलीस्ट भाई, इतने में तो आउट करने के लिए 4 सेशन दें, हम जीत के ले जाएं। अब वो गेम ड्रॉ कैसे हो सकता है? अगर इंडिया 4 सेशन खेल गया तो इंडिया की जो बैटिंग है ऑब्वियसली 4 सेशन में चेस भी कर लेगा। अगर इंडिया भाई 4 सेशन नहीं खेला तो वो हारेगा। तो इस मुकाबले का रिजल्ट ड्रॉ हो ही नहीं सकता भाई। आप ये देख लो, ड्रॉ तब होगा जब परसों बारिश हो जाए, ड्रॉ के चांसेस ज्यादा। देखो आपने 2 सेशन बैटिंग कही, 2 सेशन बैटिंग करेंगे, वो 150-200 रन तो बना देंगे। अभी भी आपकी लीड वहां पर देख रहे हो। मतलब देखो, मतलब ये एक हाईली ऑप्टिमिस्टिक चीज है। और सही बात बताऊं, एक किसी भी आप लेजेंड कॉन्वर्सेशन में आ रहे हो, क्रिकेटिंग इंस्टिंक्ट्स पर बात कर रहे हो, मतलब ये वो है कि इंपॉसिबल टास्क है, राइट? आप ऐसे ड्रॉ करने वाली बात है। 4 सेशन इंडिया ने पहले भी बैट करे हुए हैं, तो रादर देन कि आप 500 रन के टोटल को चेस करने की बात करोगे तो आप ये कहोगे 4 सेशन बैट कर लो कि भाई 500। ये सोच है। हाँ, अगर देखो 500 रन का टारगेट मिलता है ऑब्वियसली, तो वो 4 सेशन भी नहीं मिलेंगे। हाँ। क्योंकि यार अभी 314 रन मतलब बना चुका है, लीड है सॉरी साउथ अफ्रीका के पास 314 रन का, मतलब यार ऑलमोस्ट 186 रन और बनाने पड़ेंगे। अब 500 रन के 186 रन बनाने, पर वो रिस्क नहीं करेंगे। नहीं, बट देखो, वो करेंगे 1.5 सेशन बैट, मुझे ऐसा लगता है। साउथ अफ्रीका वो आपको 1 घंटा फालतू साउथ देंगे। अफ्रीका कल आएगी और कल तेज बैटिंग करेंगे। कल साउथ अफ्रीका तेज बैटिंग करेगी और तेज खेलेगी और आपको दूसरे सेशन में 1 घंटे की बैटिंग जरूर देगी। क्योंकि वो ये रिस्क नहीं करेंगे भाई। देखो यहाँ पर मसला लाइट का चल रहा है ना, आखिरी दिन फिर आखिरी सेशन में नहीं पता कब गेम खत्म हो जाए, तो वो आधा सेशन फालतू देंगे। यार एक सेशन खेलेगी, दूसरा थोड़ा लेगी, तो तब भी यार 450 के आसपास का टारगेट मिलेगा ना। फॉर एग्जांपल 430। यार ऐसा तो साउथ अफ्रीका आएगी नहीं कि कल मतलब 186 रन, वो ऑलमोस्ट 30 नहीं 186 उनका टारगेट नहीं होगा, बट वो कल कोशिश करेंगे कि 150 रन बनाए, और 150 रन इसमें ऐड करते ही उनके कितने रन हो गए? अभी 480-85। हाँ, तो बस उतना ही का टारगेट रहेगा। मेरे को लगता है कि 420 प्लस का अगर टारगेट मिला तो वो मुश्किल ही है। फिर तो वो मतलब इंडिया की हार ही लिख लो। मेरे को पता नहीं, इंडिया के बैटर्स पर इतना भरोसा नहीं है कि ड्रॉ के ले जाएंगे, क्योंकि आज यार हमारे बैटर्स के पास वो काबिलियत ही नहीं है कि यार जो टीम का बल्लेबाज 100 बॉल नहीं खेल पाया वो कैसे ड्रॉ कराएंगे। या तो गेम पलट सकता है यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, ये वो नीचे सुंदर, जडेजा, अदरवाइज नहीं तो टीम इंडिया की हार है। तो इसीलिए वही वाली बात आ गई कि बच्ची कुछ इज्जत बचना मुश्किल है भाई। आप सर्वाइवल मोड में जाना, आपके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। जिस टीम से पूरी सीरीज में आप रन्स कह रहे हो कि बॉलें सबसे ज्यादा कुलदीप ने खेली हैं, आपके लिए बड़ा टास्क होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं भैया, जो मॉरल विक्ट्री की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो जय भैया का गुस्सा करना जायज है कि जो टीम अपने घर पर इनविंसिबल थी, आज हम कह रहे हैं मॉरल विक्ट्री हासिल करो। बात तो पिट चुकी है, लेकिन एज ऑफ नाउ इस टीम को स्टैंड भी करना है ना, तो भाई आप एक रेस्क्यू एक्ट जरूर दिखा देना। इंग्लैंड में आपको वो जो आपने रेस्क्यू एक्ट दिखाया था ना, ड्रॉ करवा कर, फिर आपने सीरीज वहां पर लेवल भी करी जहां से आपकी सीरीज हार तय थी। तो अगर आप 4 सेशन बैट कर जाओ तो भाई वो आपके लिए कैसा होगा कि एटलीस्ट आई विल रिस्पेक्ट दैट, कि आपने एक जुझारूपन दिखाया और आपने एक उस तरीके की क्रिकेट दिखाई। व्हेन यू वर डाउन एंड आउट, आपको कह दिया इस टीम की बस की नहीं है, तब आपने स्टेप अप करा। और कहीं ना कहीं भैया देखो, WTC के रिस्पेक्ट में 0 पॉइंट्स और ड्रॉ के कितने 4 पॉइंट्स। ड्रॉ तो करवाए भाई, वो चीज है आपको ना अलाइव रखेगा। अगर आप 2-0 हो गए तो WTC फाइनल का भी सपना भूल जाओ। नहीं, ये पॉइंट में मैं एग्री भी करूंगा कि भाई देखो, अगर मैथमेटिक्स वाइज मतलब कैलकुलेशन वाइज देखो तो कहो कि यार 2-0 से हारेंगे तो कुछ भी नहीं मिलता, कम से कम एक ड्रॉ में 4 पॉइंट तो मिल जाएंगे। ये लॉजिक वाली बात है बिल्कुल। पर बात यह है कि क्या भारतीय बल्लेबाजों में वो काबिलियत है कि 500 रन मतलब सामने दिख रहे हैं, 4 सेशन की बैटिंग करनी हो रही है, जो मतलब हार्मर आपसे खेला नहीं किया, मार्को एंसन खेला नहीं किया, वो ड्रॉ बचा ले। यार ये ड्रॉ बचाना भारत के लिए बहुत बड़ी चीज है। हाँ, अगर इंडिया ने ड्रॉ बचा लिया तो उसके बाद गौतम गंभीर बैठेंगे बल्लेबाजों के साथ और कहेंगे, गौतम गंभीर का ही डायलॉग था ना कि मेरी टीम में वो बल्लेबाज होना चाहिए जो मतलब एक दिन में मैच जिता दे, और एक ऐसा बल्लेबाज भी, ऐसे बल्लेबाज भी होना चाहिए जो 2 दिन बैटिंग करनी पड़े तो करे। अब क्या गौतम गंभीर जाकर इनको वही कहानी बताएंगे अपने नेपियर की